सो गाइज़, आज की वीडियो में हम आपके साथ में वो चीज़ शेयर कर रहे हैं जो हम आपके साथ में नहीं शेयर कर चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ में वही चीज़ शेयर की जाए जो कभी शेयर नहीं करी गई है। तो मैं आप लोग के साथ में यहाँ पर हेयर वॉश के एक दिन पहले मैं अपने बालों पर क्या प्रयोग में लेती हूँ, अपने बालों को ज़्यादा हेल्दी करने के लिए वो शेयर कर रही हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ अपना मिस्ट। मैं सबसे पहले अपने बालों में लगाऊंगी हेयर ग्रोथ मिस्ट, जो कि हमारे स्प्लिटेंस की समस्या, बालों में ड्राइनेस, फ्रिजीनेस और आपके दो मेह बालों को ठीक करता है। मेरे चैनल पर बहुत सारे हेयर ग्रोथ मिस्ट की रेसिपीज़ पड़ी हैं, आप देख करके बनाकर प्रयोग में ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई भी वीडियो को म्यूट नहीं किया जाएगा। जो रियल वाइज में काम हो रहा है वो शेयर किया जा रहा है। बस यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ जिससे कि आप लोग सभी चीज़ें अच्छे से देख सकें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ अपना हेयर ग्रोथ मिस्ट। हेयर ग्रोथ मिस्ट जो होता है ना, कि अगर आपको ऑयलिंग नहीं करनी है, आप ऑयल नहीं लगा रहे अपने बालों में और तब भी आपके बालों की ग्रोथ हो रही है, बट कुछ लोगों के यहाँ पर मैसेजेस आते हैं कि आप पता नहीं क्यों ऑयल सजेस्ट करती हैं, इतने सारे ऑयल शेयर करती हैं, डॉक्टर तो मना करते। तो आप उन डॉक्टर का भी एक बार हेयर ग्रोथ देखिएगा कि कितना हेयर ग्रोथ है उनका। क्योंकि देखिए, हम लोग करने पे विश्वास करते हैं और सामने से जो रिजल्ट्स होता है उस पर विश्वास करते हैं। मेरे को अपने बाल चाहिए थे लाइक कर्टन। अब मेरे बाल काफ़ी मोटे, काफ़ी हैवी हुए हैं। यहाँ पर मैं आप लोग को पूरा अच्छे से प्रॉपर हेयर केयर रूटीन करके दिखा रही हूँ। आप सोचिए, ये सिर्फ मिस्ट, लेंथ ऑयलिंग एंड स्कैल्प ऑयलिंग और हेड मसाज की वीडियो है, वो भी पूरी जितनी देर तक मैं करती हूँ वो नहीं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर सारी ही चीज़ें शो कर रही हूँ। गाइस, एक चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत लगती है और वो चीज़ ज़रूरी नहीं है कि 1 साल के अंदर अचीव किया जाए या 2 साल के अंदर अचीव किया जाए। कितना टाइम क्या चीज़ लेगी ये आपको भी नहीं पता है और हमें भी नहीं पता है। बट अगर हमें किसी चीज़ की चाहत है तो हमें उस चीज़ को करते रहना है मरते दम तक। तो जिस चीज़ की आप चाहत रखते हैं आपको वो चीज़ मिलेगी, बट टाइम लगता है हर एक चीज़ को पाने के लिए, हर एक चीज़ को अचीव करने के लिए। चाहे वो आपकी स्टडी हो, चाहे वो कोई एग्ज़ाम की तैयारी हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, आपको हर एक चीज़ को करने के लिए जुनून, जिगरा, माइंड, मेहनत, सब कुछ आपको करना पड़ता है, तब जा कर के वो चीज़ आपको अचीव होती है। इतना अगर इजी होता तो इंसान क्यों इतनी सारी मेहनत करता। लोग कहते हैं कि कुछ करने से नहीं होता है, तो रिज़ल्ट आपके सामने है। आप देखिएगा मेरे बालों की ग्रोथ, मेरे बालों की थिकनेस, मेरे बालों की डेंसिटी एंड मेरे बालों की जो टेक्सचर है बालों का, सारा ही कुछ। आप मेहनत करो, आपको रिज़ल्ट आएंगे। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि हमें रिज़ल्ट अभी चाहिए, तो अभी का मतलब ना बहुत कुछ होता है। अभी मतलब तुरंत नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आप बाहर जाते हो, पार्लर में जाते हो, आप 8,000, 10,000, 20,000, 15,000 लगाकर रिबॉन्डिंग, स्मूदनिंग, बोटॉक्स सब करा लोगे, बट आपको कोई बेस्ट चीज़ मिलती है तो आप उसको बहुत बारी सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो कि इतना पैसा लगेगा, फिर जाकर बालों की ग्रोथ होगी है और हमें लगाना पड़ेगा। तो आप पार्लर जाते हो तो पार्लर में भी तो जाकर के आप पैसे खर्च करके आते हो। फ़र्क ये होता है कि वो आपको करके दे रहे हैं और यहाँ पर आपको करना है। बट अल्टीमेट आप देखें तो आपको हर एक चीज़ बनानी है खुद से। आप खुद से देखेंगे आपके बालों में कितना रिज़ल्ट आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। दूसरी प्लस पॉइंट ये होती है कि आप अपने लिए जो चीज़ बना रहे हैं उससे आपको हेयर फॉल नहीं होगा, उससे आपको डैमेज हेयर नहीं होंगे, है ना। उससे आपके बाल कभी टूटेंगे नहीं, आपके बाल झड़ेंगे नहीं। अगर वो कुछ भी नहीं हो रहा है तो आपके बालों को डैमेज तो नहीं करेगा। मेरे पास इतने सारे क्लाइंट्स हैं, वो ये कहते हैं कि दीदी हम लोग ना देखा देखी स्मूथनिंग करा लिए, रिबॉन्डिंग करा लिए, अब हमारे बालों में काफ़ी समस्या है। तो समस्या तो रहेगी ही आपके बालों में, है ना। तो मेहनत करनी होती है। कल मेरा शूट था तो मैं शूट के चक्कर में अपने बालों पर कुछ भी नहीं लगा पाई, ठीक है। तो मैं हेयर वॉश के एक दिन पहले अपना ये प्रिपरेशन करती हूँ। अगर मुझे बहुत ज़्यादा डीप हेल्दी हेयर चाहिए, डीप क्लीनिंग करनी है, तो मैं इस तरीके से अपने बालों में अपना जो वीकली रूटीन होता है वो फॉलो करती हूँ। मतलब कि हफ्ते में 3 बार ऑयलिंग, हफ्ते में 3 बार हेयर मास्क, हफ्ते में 3 बार रिंस वाटर, हफ्ते में 3 बार आपका लेप या कोई भी चीज़। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना हेयर पैक बनाया
ठीक है, एक बार वो लगा लीजिए आप हफ्ते में, एक बार लेप लगा लीजिए, एक बार नाइट हेयर पैक लगा लीजिए, एक बार टॉनिक लगा लीजिए। देखिए जो चीज़ें हमने बनाई हैं, जो चीज़ें हमने डिवाइड करी हैं, वो भी सब चीज़ें तो डिवाइड की गई है ना। पहले से 7 दिन 8 दिन 7 डे का टाइम तो नहीं होता था पहले के ज़माने में, है ना। बट ये सब चीज़ें बना दी गई हैं क्योंकि संडे आता है और संडे के बाद नया दिन शुरू हो जाता है, नया स्टार्ट हो जाता है ना। तो इस तरीके से इन चीज़ों को डिवाइड कर दिया है। अब आपको कोई चीज़ चाहिए, मैं तो यही सोचती हूँ कि मेरा सारा दिन एक जैसा है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि आज संडे है तो हम ये ना करें, आज मंडे है तो हम वो ना करें। हाँ, आप सैटरडे को बहुत ज़्यादा महत्व दें, थर्सडे को बहुत ज़्यादा महत्व दें। हफ्ते में 3 बार अगर आप बाल धो रहे हैं तो आप हफ्ते में 3 बार बाल धोइए, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। ठीक, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो हफ्ते में 2 बार धो लीजिए। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास में कि इतना कौन करता है, इतना तो कहना आसान है। भाई जिनको करना है ना वो करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा। जब आपको रिज़ल्ट्स मिलेगा ना तो आपका जो मुंह है खुद ही बंद हो जाएगा। तो जब आप मेहनत करेंगे तो आपको किसी से कोई शिकायत नहीं करनी है, कोई कंप्लेन नहीं करनी है, सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना स्कैल्प ऑयल, जिंकसेन, शिया बक थ्रोन और आपका बर्डो। ये सब चीज़ें मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, यूज़ करती हूँ और अपने बालों पर आपके साथ में रिज़ल्ट शेयर करती हूँ। आप लोग को इस टाइप की वीडियोस अच्छी लगेंगी तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। अभी मुझे अपने बालों की ट्रिमिंग भी करनी है, मैं अपने बालों को कट करूँगी क्योंकि मैं थोड़ा सा फ्रंट हेयर स्टाइल चेंज करना चाहती हूँ और थोड़ा सा मैं कटिंग भी करूँगी क्योंकि मैं हर महीने कट कर लेती हूँ बालों को, क्योंकि हम लोग अपने बालों में थिकनेस पे काम कर रहे हैं। तो मुझे जितनी लेंथ चाहिए मैं उस हिसाब से, क्योंकि देखिए लेंथ मैटर नहीं करती, आपके बालों में थिकनेस मैटर करती है। अगर आपके बालों की लेंथ अच्छी भी है तो क्या करना है, आप चोटी तो खोलना नहीं है, आपको चोटी करके कहीं जाना नहीं है, ओपन हेयर करना नहीं है। तो मेरी ये सोच है कि भाई अगर बाल छोटे भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बालों में वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि मेरे बालों में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेहनत से होती हैं गाइस, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। अभी कल परसों की वीडियो में मेरे पास कमेंट आया था नकली बालों वाली चुप। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई कि भैया तुमको ऐसी कौन सी चीज़ मेरे बाल में दिख गई जो उससे मेरे बाल आपको नकली दिख रहे हैं। मतलब हद ही है किसी ना किसी चीज़ की, किस तरीके से लोग सामने वाले आकर के बोलते हैं। तो देखिए क्या होता है ना, जो स्कैल्प ऑयलिंग होती है वो आपके स्कैल्प में जाकर ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, आपके स्कैल्प को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है, आपके बालों को थिकर बनाने में हेल्प करती है। लेंथ ऑयलिंग का बेसिकली काम होता है कि आपकी जो हेयर शाफ्ट होते हैं, हेयर की जो लेंथ होती है, हेयर की जो क्यूटिकल्स होते हैं उनको रिपेयर करने का काम करते हैं, डैमेज को रिपेयर करने का काम करते हैं, है ना। तो आपके बाल जो होते हैं वो कम टूटते हैं। जब आपके बाल कम टूटते हैं तो ऑटोमेटिक बालों में थिकनेस इम्प्रूव हो जाती है ना। तो जब आप मेहनत करेंगे तभी ये चीज़ें पॉसिबल है। इतना इजी नहीं है किसी चीज़ को पाना, किसी चीज़ को करना। हर एक चीज़ अपना मूल्य मांगती है, अपना पैसा मांगती है। अब यहाँ पर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो ये जो टाइम है ना वो मैं दे रही हूँ अपने बालों को, है ना। ये जो टाइम मैं दे रही हूँ, ये टाइम मेरा मुझे 100 गुना वापस करके देगा जब मेरे बाल हेल्दी हो जाएंगे। आप लोगों से क्या छुपाना है भाई, आप लोगों से मुझे कुछ नहीं छुपाना है। मैंने अपने बालों में मिस्ट लगाया, मिस्ट के तुरंत बाद मैंने ऑयलिंग करी है क्योंकि मैं 2 से 3 या 4 घंटे बाद वॉश कर लूँगी बालों को। जब मैं अपने बालों में हेयर वॉश के एक दिन पहले ये सारे प्रोसेस करती हूँ तो मैं अपने बालों को कभी भी ब्रेड नहीं बनाती हूँ। जैसे मैंने मिस्ट यूज़ किया तो मिस्ट के साथ में मैंने ऑयलिंग यूज़ कर ली है, ठीक है। तो मैं अपने बालों पे मसाज दूँगी, अच्छे से अपने बालों को मसाज कर लूँगी। मसाज करने के बाद जूड़ा बना लूँगी। जूड़ा बनाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ दूँगी, चाहे तो ओवरनाइट रखें और चाहे तो आप 5 से 6 घंटे बाद वॉश कर लें। अब आपको डिसाइड करना है कि आपने ये जो प्रोसेस किया है, मिस्ट, ऑयल एप्लीकेशन, हेड मसाज, इन्वर्जन मेथड, है ना, तो ये आपने कितने टाइम के लिए किया, कितने बजे किया। 12 बजे किया है तो आप शाम को अगर नहाते हैं, नहा सकते हैं, आपको नहीं सर्दी में लग रहा है कि आप नहीं नहा सकते तो आप मत नहाइए। अगर आप नहा सकते हैं तो यू कैन वॉश योर हेयर विथ माइल्ड शैम्पू। अगर आप नहीं कर सकते हैं, नहीं आपको ठंडी लगती है, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग अपने बालों को वॉश करें, ठीक है।
तो अब यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ अपना लेंथ ऑयल। लेंथ ऑयल किसका बनाया है ये भी बता देती हूँ आप लोगों को। मैंने यहाँ पर लेंथ ऑयल बनाने के लिए रोज़मेरी, लेवेंडर, थाइम और लिया है अनार के फूल। ठीक है, तो ये जो चीज़ें होती ना गाइस बहुत टाइम मांगती हैं। दिस इज़ टाइम टेकिंग प्रोसेस। हेयर ग्रोथ करना इतना ईजी नहीं है। आपको क्या लगता है मैं सेटिस्फाई हूँ अपने हेयर से? नहीं, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अभी। मुझे और अच्छे चाहिए बाल। भले ही वो खोल ना सकूँ, भले ही मैं अपने बालों में हेयर स्टाइल ना कर सकूँ, बट और चाहिए। मैं आपको बताऊँ, टचवुड मैं आपको बताऊँ, बाल मेरे इतने अच्छे हुए हैं, नज़र ना लगे कि मेरा ना सर दर्द होने लगता है। अगर मैं जूड़ा बना लूँ तो मेरा सर इतना भारी होने लगता है, मुझे चक्कर आने लगते हैं। मैं जब चोटी बनाती हूँ ऑयल लगाकर तो वो भी मुझे अब भारी लगने लगी है, क्योंकि डिफरेंस आया है बालों में। सोचो और हैवी हो जाएंगे। जैसे ये मेरे बाल हैं, इससे 3 गुना और करना चाहती हूँ मैं। तो आप सोचो कि कितना हैवीपन आएगा, कितने ज़्यादा भारी बाल लगेंगे, है ना। तो बालों की ग्रोथ और आपकी बॉडी कितना बालों का वेट संभाल सकती है, कितना सक्षम है आपकी बॉडी आपके बालों के वेट के लिए, आपका हेड आपके बालों के वेट के लिए, उस हिसाब से आप ग्रो करिए, है ना। लंबे बाल हैवी ही लगते हैं। जब आप चोटी बनाकर किसी चीज़ को लटकाएंगे बालों को तो वो हैवी ही लगेंगे। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं हमेशा आगे को चोटी रखती हूँ, साइड पार्टीशन करके, फिर मैं अपने बालों में ब्रेड्स बनाती हूँ। अब यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ मसाज। ये मसाजर मैं एवरी डे 10 मिनट करती हूँ गाइस, और इसके फाइनल रिजल्ट्स मैं आप लोगों को 15 दिसंबर के बाद दिखाऊंगी। आप लोग खुद भौचक्के हो जाएंगे कि क्या गजब का मसाजर है। इसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। मैं जो यूज़ करती हूँ ये है आपका 5000 का, 1 रुपये कम, और नॉर्मल जो है वो भी आपको 1000, 1200, 1300 रुपये तक का मिल जाएगा। मेहनत करिए। जब आप मेहनत करेंगे ना तो आपको रिज़ल्ट्स आएंगे, और जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट्स नहीं आएंगे। दूसरी चीज़, लोग पूछते हैं कि क्या ये लाइफ टाइम करना है? तो जी हाँ, आप जब तक रोटी खाएंगे तब तक आपको ये बालों की केयर करनी है। अगर आप मेरी रेमेडीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ज़िंदगी भर करिए। ज़रूरी नहीं है कि आप नई नई चीज़ों को करिए, आपके पास जिस हिसाब से बजट है उस हिसाब से करिए। अगर आपके पास में बजट है कि आप मेथी का पैक लगाएंगे 1 महीना तो आप मेथी का लगाइए। आपके पास बजट है कि आप एवोकाडो पैक लगाएंगे 1 महीना तो आप उसका पैक लगाइए। आपका बजट है कि आप यहाँ पर कोकोनट और मोरिंगा का पैक लगाएंगे तो आप उसको लगाइए। आपका बजट है कि आप मेथी और पालक का पैक लगाएंगे तो आप उसका लगाइए, है ना। आपका जो बजट आपको बोलता है कि हाँ ये तुम करो तो आप वो करो, क्योंकि आपको ऑयल भी करना है, टोनर भी करना है, शैम्पू भी करना है, पैक भी करना है, टॉनिक भी करना है, रिंस वाटर भी करना है। आपको सब कुछ फॉलो करना है अगर मेरे जैसे बाल चाहिए। देखिए कहना बहुत ही आसान है, ईजी है, बट उस चीज़ को फॉलो कर पाना लाइफ टाइम तक बहुत मुश्किल है। आप सोचिए, आप लोग सोचते हैं ये लाइफ टाइम क्यों करना है? इसलिए करना है कि आपके बाल हेल्दी रहें, वो जीवित रह सके, उनमें जान रह सके। दूसरी चीज़ ये कि आप अपनी बॉडी को खाना देते हैं ना रोज़, किस लिए देते हैं? कि आप जिंदा रहें, है ना। इसीलिए तो हम लोग खाना देते हैं। रोज़ ही खाना बनता है, सुबह भी बनता है, रात में भी बनता है, दोपहर में भी बनता है। ब्रेकफास्ट हो रहा है, दोपहर का लंच हो रहा है, रात का डिनर हो रहा है। अरे मत दो फिर खाना, तो आपका बॉडी क्या आपका साथ देगा? नहीं देगा ना। तो उसी तरीके से आपके बाल हैं, आपके बालों को एक्स्ट्रा केयर चाहिए। जब एक्स्ट्रा केयर देंगे आप अपने बालों को तो वो आपके बाल खुश होंगे, हेल्दी होंगे, है ना। तो आपके बाल अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को आज मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।